नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं सनातन का चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं शारदीय नवरात्र जो 26 सितंबर से आरंभ होने वाले हैं। शारदीय नवरात्र में किस नवरात्र के दिन किस अध्याय का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ किस नवरात्र के दिन करना चाहिए जिससे देवी जी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति देवी जी के जो 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के, उनको एक दिन में पूर्ण नहीं कर सकता है, आदि से अंत तक पूर्ण नहीं कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग संपुट पाठ भी करते हैं रोज, लेकिन हर किसी के लिए यह असंभव है। तो ऐसे लोग जो एक पाठ को एक दिन में लगातार एक आसन में बैठ करके नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैंने बहुत शोध रिसर्च गवेषणा के बाद एक सूत्र निकाला है और उसके हिसाब से किस किस अध्याय का पाठ किस दिन करना है वह मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम पहला दिन जो पहला नवरात्र है उसमें आप पहले अध्याय का पाठ करें। दूसरा दिन जो दूसरा नवरात्र है उसमें 2 और 3 अध्याय का पाठ करें। तीसरा दिन 1 और 4 अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन 2 और 5 अध्याय का पाठ करना है। पांचवें दिन 1 और 6 अध्याय का और 7 अध्याय का पाठ करना। 1, 6, 7 अध्याय का पाठ पांचवें दिन करना है। छठे नवरात्र में 2, 8 और 9 अध्याय का पाठ करना है। सातवें दिन 1, 4 वो 10 अध्याय का पाठ करना है। आठवें दिन 2, 4, 12 अध्याय का पाठ करना है। 9वें दिन 1, 11 वो 13 अध्याय का पाठ करना है। यह तो मैंने आपको पाठ का क्रम बता दिया कि किस नवरात्र के दिन किस अध्याय का पाठ करना है, किस नवरात्र के दिन कितने अध्याय का पाठ करना है, यह मैंने आपको बताया। अब यह पाठ कैसे करना है? यह पाठ ये नहीं कि हम पाठ कर रहे हैं, पाठ के बीच में से उठ करके हम आसन में से उठ करके बार बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। यह पाठ एकाग्र चित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के देवी जी को अपने मन मस्तिष्क में और अपने हृदय में विराजमान करके यह पाठ करना है। और यदि हमारे आसन की शुद्धि नहीं होगी तो यह पाठ हमारे लिए शुभ फलदायक नहीं होता है, इसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। अब हमारा मन इधर उधर जाए, यह तो आंतरिक एक संरचना है, वो भटक सकता है, लेकिन कम से कम हम एक आसन में बैठ करके जब तक हमारा पाठ पूर्ण नहीं होता है, एक ही अध्याय का क्यों नहीं हो, 2 अध्याय का जैसे मैंने आपको बताया है क्रम, उसके हिसाब से वह पाठ पूर्ण तब होगा जैसे चौथे दिन का मैंने आपको बताया। दूसरा और 5वां अध्याय आपने पाठ पढ़ना है चौथे दिन, तो उसमें जब तक 4 और 5 अध्याय का पाठ पूर्ण हो तब तक अपने आसन से हिलना नहीं है, उठना नहीं है, जल ग्रहण नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कोई वार्तालाप किसी से नहीं करनी है, शोर गुल नहीं होना चाहिए। उस बीच में एकांत में अपने देवी जी के सम्मुख बैठ करके, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख बैठ करके पाठ करना है। अब जब यह हम एकाग्र चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके, शुद्ध आसन में, उस आसन में बैठ करके हम यह पाठ करेंगे तो यह पाठ हमारे को शुभ परिणाम, सफलता, सौभाग्य, विजय, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। यह बात
सच्ची बात है, यह बात प्रामाणिक बात है। तो इस प्रकार से अपने आसन का ध्यान देना है। जो व्यक्ति 2 से 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके कोई भी पाठ करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, वह जप, अनुष्ठान, पाठ, संध्या, वंदन अपने आप में अलौकिक होती है, वह सिद्ध होती है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, उसका फल अखंड होता है, उसका फल शुभ परिणाम देने वाला होता है। अब यह करें तो इससे पहले यह सब करके मैंने आपको बताया है कि कलश स्थापन कैसे करना है, देवी जी का ध्यान कैसे करना है, यह सब मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। 10 वीडियो कम से कम नवरात्र से संबंधित हैं। उन सब 10 वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप वहां पर जा करके इनको पृथक पृथक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। यह सनातन का अनोखा ज्ञान और विज्ञान देने वाला चैनल है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, चलते फिरते, उनके पास समय का अभाव है, चलते फिरते करना चाहते हैं, माँ जो पराम्बा भगवती है, देवी है, दुर्गा है, गौरी है, हम किसी भी नाम से उनको पुकारें, वह आदि शक्ति हैं। यह जो संसार है वह शक्ति से संचालित होता है। तो उस शक्ति का जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उस मंत्र का 24/7 उसका जप करें। अर्थात उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते हमेशा देवी जी को अपने हृदय में विराजमान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका यथाशक्ति अधिकाधिक सामर्थ्यानुसार इसका जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र जप करना चाहिए। यह मित्रों, मैंने आपको देवी जी का यह बीज मंत्र जप बताया। यह जप बहुत शुभ परिणाम देने वाला है, सार्थक परिणाम देने वाला है, मानसिकता को शुद्ध करने वाला है और दुर्विचारों को समाप्त करने वाला है, दुर्भावना को समाप्त करने वाला है। जो व्यक्ति, जो साधक हैं देवी जी के, आदिशक्ति के, पराम्बा भगवती के, उनको तो नित्य यह जप करना ही चाहिए। और जो फल मानसिक जप का है, मन में आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी नेक कार्य कर रहे हैं, उसमें मानसिक जप देवी जी को हृदय में विराजमान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जप करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा, इसमें आप देवी जी का ही भाव रखें। संसार जो चल रहा है यह सब देवी जी की रचना है, यह सब समझना चाहिए, उनकी उत्पत्ति है, यह समझना चाहिए। और फिर जो पाठ के अंत में कन्या पूजन करना चाहिए। अब कन्या पूजन हम नवमी के दिन क्यों करते हैं? मैंने एक रिसर्च करी है, शोध किया है, तो उसके अनुसार मेरी जो मान्यता है, मेरी अपनी मान्यता है, कन्या पूजन रोज रोज करना चाहिए, रोज पाठ करना चाहिए, देवी जी की आराधना करनी चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए, और रोज उनका पाठ करके, पूजा पूर्ण करके कन्या पूजन करना चाहिए। रोज कन्या का पूजन करना चाहिए, नवमी के दिन नहीं, रोज करना चाहिए। नवमी को तो करना ही चाहिए, रोज करना चाहिए, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। नवमी क्या, मैं तो कहता हूँ 360 दिन, 365 दिन रोज कन्या पूजन करना चाहिए। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। वहां देवता का निवास होता है। जो आडंबर का आवरण ओढ़े हुए हैं
उनके लिए यह सब नहीं है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो यह सब करना चाहिए। रोज रोज कन्या पूजन करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए। जो रोज रोज करता है वह अपने घर को जीते जी स्वर्ग बना देता है। कन्या पूजन का इतना बड़ा महत्व है। कन्या कनक संपन्ना कनकाभरण हरिताम, यह सब हमारे वेदों में, शास्त्र में हमें बताया गया है, हमें शिक्षा दी गई है। और आज कन्याओं के ऊपर जो जुर्म हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो कन्या पूजन उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए है कि हम संकल्प लें। कन्या पूजन उनकी आरती उतारने से, उनके पैर धोने से कन्या पूजन नहीं होता है। कन्याओं पर हम जहाँ भी देखें, बेटियों पर दुराचार अनाचार हो रहे हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, तब वो हो असली में कन्या पूजन होगा। मित्रों, आपने कन्या पूजन, नवरात्रि विधान और कौन सा पाठ, कौन से अध्याय का पाठ किस नवरात्र को करना चाहिए, इस पर मुझे सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।